हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। तो कल शाम तक हमने क्या देखा था? तो कल की क्लास में क्लास 10th के मैथ का यानी क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी 1.1 का पहला क्वेश्चन एचसीएफ कंप्लीट था। आज जो हम पढ़ेंगे वो एचसीएफ का दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए बिना देर करते हुए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो आज का जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या है? कल तक ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका था। आज का जो क्वेश्चन होगा हमारा ये है। क्वेश्चन आज क्या है? क्वेश्चन है नंबर 2 है हमारा 196 यानी 196 और 38220 38,220 ये क्वेश्चन। इसमें करना क्या है? एचसीएफ दे रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एचसीएफ जो है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से देना होता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में देना होता है। तो आइए देखते हैं सवाल हम कैसे वो हल करेंगे। कल मैं आपको बता चुकी थी कि एचसीएफ कैसे बनाना है। अगर आप नहीं सीखे हैं तो आज की क्लास में आप एचसीएफ बनाना दोबारा सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहले हमें लिखना है हल, क्योंकि बनाना होगा, हल बनाना है। अब हमें क्या करनी है? यहाँ ये चेक करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए a बराबर 38220, a बराबर 38220। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ी संख्या है, कल की क्लास में ही मैंने बता दिया था कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसे हम a मानेंगे और छोटी संख्या को हम क्या मानेंगे? b मानेंगे। यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? a और छोटी संख्या क्या हो जाएगी? b होगी। तो b देखता था, b बराबर 196 हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ सूत्र इसका क्या है, इसीलिए एल्गोरिथम, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक, b क्या हो जाएगा? भाजक गुणे भागफल जो शेष। ये हमारा फॉर्मूला है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। अब हमें ये निकालने के लिए या हम ये यूं कहें कि इसमें a कौन होगा, तो a हमारा आ जाएगा यहाँ पे 38220 इज इक्वल b क्या हो जाएगा? तो 196। अब हमारे पास बचा क्या है? याद रखें कि b और q अगर ऐसे लिखा हो, b और q अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होता है गुना, क्योंकि अल्फाबेट लेटर के साथ गुना नहीं देते हैं, इसीलिए उसको डायरेक्ट लिखा गया है। इसको पढ़ेंगे b इंटू क्यू। तो अब यहाँ क्या है? तो b गुने q हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मान किसका रख दिया? b का मान रख दिया है। तो गुने q की जगह पर हम उसका मान रखेंगे। तो q का मान अब हम लाएं कहाँ से? हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो इस q का मान लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? भाग विधि से महत्तम बनाना होगा, यानी एचसीएफ बनाना होगा। और किस विधि से? तो एचसीएफ हमें भाग विधि से बनाना होगा, जैसा कि हमने कल भी बनाया था। तो आइए देखते हैं, तो आइए इसका रफ करके देखते हैं रफ में क्या होता है। तो रफ में हम सबसे पहले क्या लेंगे? तो छोटी संख्या लेंगे, 196 लेंगे। 196 को डिवाइड करनी है, हमें किससे डिवाइड करनी है? तो 196 से डिवाइड करनी है 38220 में, 38220 में। यहाँ मैं लिख चुकी हूँ, आप लोग भी डिवाइड करके देख सकते हैं, भाग करके देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये 3 क्लास में आप लोग पढ़ते हैं तो भाग तो जरूर ही आता होगा। अगर नहीं आता है तो भी आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं यहाँ भाग भी कर आपको सिखा रही हूँ, और बिल्कुल जिस तरीके से बच्चे को भाग सिखाया जाता है, क्योंकि हाथ पर उंगलियों पर संख्या गिनकर, और मैं खुद यहाँ पर आप लोगों को भाग भी सिखाऊंगी। चलिए चलते हैं। 196 है, 196 को 196 से भाग देना है कितना? तो 38,220 में, 38,220 में 196 से हमें भाग देना है। अब हम देखते हैं कि 38,220 में 196 से कैसे भाग लगाएंगे। तो 196 का पहाड़ा हमें पढ़ना होगा। 196 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि इसके आसपास आएगा? कोई संख्या ऐसी तो 2 संख्या तो नहीं, हमें 3 संख्या लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या है। तो हम 3 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं। यहाँ की संख्या आप याद रखेंगे कि यहाँ पे कितनी संख्या है, तो यहाँ पे 3 संख्या है। तो हम अगली जिसको हम भाग लगा रहे हैं, जिसको भाग लगा रहे हैं,
अब हम इस संख्या से इसको भाग लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 3 डिजिट है। तो अगली बार भी हमें देखनी पड़ेगी या तो 3 डिजिट लेंगे या हम 4 डिजिट लेंगे, ये हमारा डिपेंड करता है संख्या पर। तो आइए देखते हैं अब हम क्या करेंगे। तो यहाँ 196 में 2 से इंटू करके देख देते हैं। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब यहाँ सॉरी 2 1 2 और 1 3। अब यहाँ देखिएगा ये आ रहा है 392 और यहाँ पे क्या है 382। तो इससे बड़ा ये है, तो बड़ा तो हम कभी भाग में लेते ही नहीं है। भाग में हमें क्या करना होगा, जो संख्या है उससे छोटी संख्या लेनी पड़ेगी। तो इसे छोटी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से लेंगे, ये जाएगा 196। आइए अब आगे देखते हैं। इसको हमें क्या करना है, तो डिवाइड या माइनस करना होगा। माइनस क्या करेंगे, तो इधर से 1 ले लेंगे, हासिल 1 लेंगे, यानी पैंचा जिसको या उधारी कह दे, तो अच्छे लोग खास तौर पे इसको पैंचा उधारी में ही समझते हैं। तो आप लोग भी समझ लीजिए इसको पैंचा या उधारी, यानी इससे 1 ले लेना है। 8 से 1 ले लेंगे हासिल में, तो ये हो जाएगा, इससे 1 ले लेंगे 2 में, तो ये हो जाएगा 12। लेते हम 1 हैं लेकिन कहलाता क्या है 10। लेते 1 हैं लेकिन 1 क्या होती है, वो दहाई के रूप में बन जाती है, क्योंकि हम दहाई वाली संख्या से ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 6 जाएगा तो ये 6 बचेगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ हमारा क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास 7। तो इधर से 1 लेंगे, इधर से 1 लेंगे तो जाएगा 17। 17 में से 9 जाएगा, 9 घटा देंगे तो 17 हमें काउंट करना है। 9 घटा करके हमें 17 काउंट करना है। तो याद रखिए 9 को हम छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे 10 11 12 13 14 15 16 17। अब यहाँ काउंट करें, 3 3 6 7 8, 8 आया, हमें यहाँ 8 लिख देना है। अब हम इससे इसको 1 दे दिए थे, तो हमारे पास क्या बचा था, 2 बचा था। 2 में से 1 को हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ हम 1 लिख देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि इससे छोटा ये है, तो हम यहाँ से एक और संख्या को यहाँ उतार लेंगे। अब ये हमारे पास बन गया 1862। 1862। अब 196 से डिवाइड करनी है 1862 में, तो 3 4 5 से तो आने वाला नहीं, फिर भी देखते हैं 7 8 9 से, कुछ भी से भी। यहाँ हम 7 से करके देखते हैं, इंटू करके। इंटू करना आपका काम है, इसको मतलब इसको आप बार बार करके देख सकते हैं। अगर आप एक बार में किए, 2 बार में किए, 3 बार में किए, नहीं आ रहा है, और इसे बार बार करके देख सकते हैं। या इसका आसान तरीका ये होगा कि अगर आप इसका कुछ नॉर्मल तरीके से कुछ पहाड़ा वगैरह याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इतना बड़ा पहाड़ा तो याद होगा नहीं। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा पहाड़ा याद होगा नहीं, तो आप इसे इंटू कर लें, गुना कर लें। गुना के तरीके से आप निकाल सकते हैं। 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से आप लगा के देख लें कि क्या इससे लग रहा है। अगर ऐसी संख्या आ रही है कि उससे वो कट जाएगा, तो वहीं पर स्टॉप करके उस संख्या से हम लगा देंगे। तो 7 से तो उम्मीद नहीं है, तो यहाँ डायरेक्ट हम 9 से लगाएंगे, 9 से लग जाएगा। तो 9 6 54, 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 में 5 जोड़ देना है। तो 81 में 5 जोड़ेंगे तो 86 होगा। अगर आपको आता है तो ठीक है, तो आप जोड़ के देख लें। 81 है वहाँ, 9 9 81, 81 82 83 84 85 86। 86 का क्या हो जाएगा 6 हासिल, हमारे पास क्या बचेगा 8। तो 9 1 आई 9, 9 में फिर हमें 8 जोड़ देना है। तो 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तो पहले से ही था, 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना हो जाएगा 17। 8 हमने जोड़ा है 9 में, 9 में क्या जोड़े हैं 8 जोड़े हैं। 3 3 6 7 8, क्या जोड़ा है 8 जोड़ा गया है। तो 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पहले से है, तो 8 और 16 17, क्या हो जाएगा हमारे पास 17 हो जाएगा। अब हम यहाँ लिख देंगे 1764 और यहाँ क्या लिखेंगे 9। चलिए अब इसको माइनस कर देते हैं। तो इधर से 1 लेंगे तो 12, 12 में से 4 गया तो 8, इधर से 1 लेंगे तो 15, 15 में से 9 सॉरी 15 में से 6 गया तो क्या जाएगा 9, 15 में से 6 जाएगा तो क्या जाएगा 9। 15 में से हमने 6 माइनस कर दिया, हमारे पास 15 है। यहाँ देख लेते हैं 15 है, उसमें से हमने क्या माइनस किया है 9 माइनस किया। तो 9 छोड़ करके हम काउंट करेंगे 15 तक, सॉरी 6 माइनस किया, कितना माइनस किया 6 माइनस किया। तो 6 माइनस करके हम काउंट करेंगे 15 तक। तो 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी हमारे पास क्या बच रहा है 9। 3 3 6 3 9, क्या बच रहा है हमारे पास 9 बच रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे 9 लिखेंगे। यहाँ 7 था, 7 से 7 यानी 7 से 7 कट गया, तो ये दोनों कट गया। अब हमें क्या उतारना है, यहाँ पे 0 उतार देना। क्या उतारेंगे 0 उतारेंगे। अब हमें फिर ध्यान देना है, ये बात को गौर करते हुए कि अब हम कितना से उसमें गुना करेंगे कि वो क्या होगा, फिर एक बार में लगेगा। तो अब हम यहाँ पे देख लें, हाँ 196 है, तो 196 में हम क्या करेंगे, तो 196 में हमें क्या करना है, गुना करना है। तो 2 से आया नहीं था, 3 से आया नहीं था, 4 से देख लेते हैं। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 9 चौक 36 37 38 38 का 8 हासिल 3, 4 1 4 5 6 7, नहीं आ रहा है, कम है। फिर 5 से करके देख लेते हैं, 5 36, उम्मीद है क्या जाएगा, 5 36 का 0 हासिल 3, क्योंकि 0 यहाँ भी है 0 यहाँ भी, तो उम्मीद करते हैं क्या जाएगा। 9 5 45 46 47 48 48 का 8 हासिल 4 आ गया। 5 1 5 4 9, यहाँ क्या है 5 से लगाएंगे 9 8 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 0, मतलब महत्तम हम तब तक बनाते हैं, महत्तम हम तब बनाते हैं जब हम भाग अगर कर रहे हैं, भाग करने के बाद उसका जो भागफल है वो कुछ सॉरी जो अब हम महत्तम बनाते हैं, तो महत्तम तब बनना हमारा शुरू होगा
कि जब भाग हमारा क्लियर हो रहा है, यानी भाग हम बना रहे हैं, भाग बनाने के बाद कुछ शेष बच जाता है, शेष अगर बच रहा है तो शेष ना बचने के लिए, यानी महत्तम का नियम क्या है, महत्तम का नियम है कि जब तक जीरो ना आ जाए, जब तक जीरो ना आ जाए तब तक हमें सभी संख्या को काटनी होगी। लेकिन यहाँ हमने भाग से शुरुआत किया था, अगर यहाँ कुछ शेष बच जाता तो उसी शेष से इसमें, यानी यहाँ जो भाज्य था, भाजक जो था, भाजक में क्या करते हम भाग लगाते, यानी अगली यहाँ जो कुछ शेष बचता तब हम लगाते, लेकिन यहाँ हमारे पास शेष नहीं बचा तो ये संख्या हमारी इतनी ही रह जाएगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी, तो हमें अब इसका महत्तम बनाने की जरूरत नहीं है, ये यहीं पर कंप्लीट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई शेष नहीं बचा है। अगर यहाँ शेष बचता तो फिर हम क्या बनाते, पूर्ण तरीके से महत्तम बनाते, जैसे वो बॉक्स वाला बनाते हैं भाग विधि से, जैसे कल के सवाल में बनाया गया था। अगर आप लोग कल का सवाल नहीं देखे हैं तो जाइए, इसी चैनल पे आपको कल का सवाल मिलेगा। मैंने कल के क्लास में 1 सवाल नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया गया था, आज सवाल नंबर 2 और 3 कंप्लीट करवाया जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, तो हमें हमारे पास क्या नहीं था, तो यहाँ देख लें कि ये a बराबर a हमने इसको लिख दिया, b d ये भी आ गया। अब हमें क्या लिखना है, r लिखना है, r ये आ जाता है, यानी भागफल को हम क्या कहते हैं, r कहते हैं। तो यहाँ भागफल आ जाएगा 195 प्लस का प्लस, और हमारे पास r क्या है, r का मतलब होता है शेष, रिमाइंडर, शेष हमारे पास कुछ नहीं है तो शेष क्या हो जाएगा, 0, शेष क्या हो जाएगा 0। अब हमारे पास शेष 0 है, तब हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए HCF बराबर ये 196, यानी जिससे सबसे लास्ट में कटता है, जिससे सबसे लास्ट में करता है वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या होगा, वो HCF हो जाएगा। या यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसीलिए 196 और 38220, यानी 220 का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, क्या होगा वो, तो 196 होगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं, या 196 और, क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट हैं आप लोग तो हिंदी में ज़्यादा रेफर करें पढ़ना, क्योंकि हिंदी की क्लास है तो शायद आप लोग को हिंदी ज़्यादा समझ में आएगी, इसलिए मैं हिंदी में ही सारा का सारा लिख रही हूँ। इसकी परिभाषा भी, यानी इसका जो फॉर्मूला है वो भी मैं हिंदी में लिख दूंगी। 196 और 38220 का HCF 196 होगा। ये क्लियर है? अब यहाँ ये आंसर क्लियर हो गया हमारा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं नोट में या फिर ऐसे ही, कि इसका एल्गोरिथम विधि का जो हिंदी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हिंदी का फॉर्मूला होता है ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए बराबर होता है भाज्य, बी बराबर होता है भाजक, उसके बाद है क्यू बराबर होता है भागफल, और आर बराबर होता है शेष। ये आपको याद कर लेना है। अगर आप ये याद कर लेंगे तो अगला सवाल हमारा क्या होगा, क्लियर से हम बना सकते हैं। यहाँ पे हमें लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर ये याद होगा तो, क्योंकि आप सभी जानते हैं भाज्य, भाजक, भागफल और शेष क्या होता है। अगर ये आपको याद होगा तो यहाँ आप आसानी से लिख सकते हैं। चलते हैं अब हम तीसरे सवाल की तरफ। आज हमारे ये तीनों सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इस सवाल के बाद आपको किसी भी क्लास यानी किसी भी पब्लिकेशन का मैथ से अगर HCF बनाने को कहा रहा है और वो भी HCF एल्गोरिथम विधि से, तो आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया गया है। भाग बनाकर मैं आपके सामने दिखाई हूँ, और भाग में किस तरीके से आपको हासिल लेनी है, किस तरीके से जोड़ना है, किस तरीके से घटाना है, किसी से आपको उधारी लेनी है, पैंचा लेना है, वो सारी चीज़ें आपको इस क्लास में बता दी गई है। अगर आप भाग नहीं जानते हैं तो भी आप इस क्लास को कंटिन्यू देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलते हैं हम क्लास क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वेट कीजिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये क्या कह रहा है? तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 8, 6, 7 और 2, 5, 5। ये हमारा क्या है? ये थर्ड क्वेश्चन है। ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7 और 2, 5, 5, यानी 867, 867 और 255। ये हमारे क्या है? तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। आप इसमें गौर से ध्यान देंगे कि बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। बड़ी संख्या आगे हो या पीछे हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बड़ी संख्या A होगी और छोटी संख्या B होगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या है? ये सवाल नंबर हमारा 3 है।
सवाल नंबर 3 में हमें क्या देखना है? सवाल नंबर 3 में हमें ये देखना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। बड़ी संख्या हमेशा ए होगी और छोटी संख्या बी होगी, याद रखेंगे। तो हम हल लिखेंगे, यहाँ हल में बनाएंगे। इसीलिए ए बराबर ए बड़ी संख्या और बी छोटी संख्या, ए बड़ी संख्या बी छोटी संख्या। ए हो गया 8 6 7 और तथा b बराबर 2 5 5। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से सूत्र क्या है? तो फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम पहले नहीं लिख सकते हैं, a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ये जाएगा 8 6 7 बराबर b क्या हो जाएगा? तो 2 5 5। क्यू हमारे पास नहीं है, फिर हमें वही नियम लेना है। क्यू हमारे पास नहीं है और आर हमारे पास नहीं है, तो क्यू आर हम निकालेंगे, खुद निकालेंगे। यहाँ रफ करेंगे, क्यू आर क्या करेंगे? तो क्यू आर हम खुद निकालेंगे। क्यू आर कैसे निकालेंगे? तो क्यू और आर निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या में से, सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करनी है? डिवाइड करनी है। छोटी से बड़ी संख्या में क्या करनी है? हमें डिवाइड करनी है। तो छोटी से बड़ी संख्या में हम डिवाइड कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर है 255, 255 में कितने से लगाएंगे? तो 255 में हम 2 से देख लेते हैं। 5 10 का 0 हाथ से 1, 10 से 11 का 1 हाथ से 2 4 1 5। अभी भी क्या ये छोटा है इसे, तो हम 3 से लगा के देख लेते हैं। 3 से लगाएंगे, 5 ये 15 का 5 हाथ से 1, 15 1 16 का 6 हाथ से 1, 3 दूनी 4 1 7। ये कहीं हद तक हमारा लग सकता है। हम यहाँ 3 से लगाएंगे 7 6 5। अब यहाँ माइनस करेंगे, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 8 तो 1। अब यह बचा हमारा क्या? तो 102 बचा। हम सेम इसी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करते चले जाएंगे। अगर रफ के साथ साथ अगर हम एल्गोरिथम विधि कंप्लीट करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका हो जाएगा, क्योंकि बनाने के बाद हो सकता है कुछ बच्चे को ये समझ में ना आए कि कौन से बॉक्स को पहले लिखना है, कहाँ पर से क्या लिखना है। तो ये हमारा एक भाग विधि था, एक शेष बचा। विभाज्य है, भाजक है, भागफल है, शेष है। तो पहले लाइन का तो हम कंप्लीट कर लेंगे। भाज्य हो गया, भाजक हो गया, भागफल हमारा क्या है? तो भागफल हमारे पास आ जाएगा गुने में 3 और प्लस शेष क्या बच जाएगा? 102। अब हमें क्या करनी है? तो इसका अगला लाइन लेना है। अब यहाँ पे शेष बच गया है, याद रखिएगा कि महत्तम बनाने के लिए क्या होगा? शेष अगर बचता है तो हम महत्तम के तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर हमारा शेष बचा और अब इस शेष से इसको भाग लगाएंगे। शेष ये है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाज्य, ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भाज्य और ये हो जाएगा भाजक। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ 2 5 5। अब देखते हैं 255 में कितना से, यानी 102 102 में कितना से लगाएंगे कि हमारे पास इतना आएगा? तो 2 से देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 0 0 और 2 1 2। यहाँ पे है 204। चलिए 3 से देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 1 3। यहाँ ज़्यादा हो रहा है और यहाँ कम है, मतलब ये इसमें लग सकता है। तो यहाँ लगाएंगे 204, माइनस हटेंगे तो क्या बचेगा? 15। कितना बचा? 51। अब हमें फिर अगला भी लाइन से क्या है? कंप्लीट कर लेना है, इसको छोड़ देना है। इसको ऐसे आप ढक सकते हैं, आप चाहें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप रफ की कॉपी को इस तरीके से ढक सकते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है? तो इसको ढकने के बाद, इसको जब हमें यहाँ से ढक लिया तो यहाँ अंदर वाली संख्या को बाहर लिखनी है पहले, मतलब ये हो जाता है भाज्य। ये क्या हो जाएगा? तो इसको मान लेंगे हम a, इसको मान लेंगे b और ये हो जाएगा q और ये हो जाएगा हमारा r। चलिए यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। a की जगह पर लिखेंगे 255 इज इक्वल 102 इंटू 2 प्लस 51। ये कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है? इससे आगे बढ़ना है। यहाँ भी शेष बच रहा है, ये भी हमारे पास क्या बच रहा है? शेष बच रहा है। तो अब इस शेष को क्या करेंगे? तो यहाँ ये शेष जो बच रहा है, इस शेष से फिर इसको लगाएंगे। जो मतलब शेष बच रहा है उसके ऊपर वाले को फिर ले लेंगे, तो हो जाएगा 102। अब 102 में 51 से लगाएंगे। 51 का पहाड़ा देख लें, एक बार में तो होगा नहीं, 2 बार ले लेते हैं। तो 51 को 2 से 2 1 2 और 5 दूनी 10, क्लियर आ रहा है। तो इसको कितने बार में? 2 बार में लिए, 2 बार में लिए तो 120, यानी यहाँ 0 0 आ गया। अब यहाँ भी वही काम करेंगे। यहाँ a क्या हो जाएगा हमारे लिए? तो इसमें a हो जाएगा ये वाला, ऊपर ये वाला हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा q और ये हो जाएगा r। यहाँ देखेंगे a बराबर में क्या है? तो a के बराबर में है 102
इज इक्वल, बी कितना है तो बी है 51, उसके बाद आर कितना है, सॉरी पहले क्यू ले लेते हैं, तो क्यू कितना है तो इनटू में क्यू क्या है तो क्यू आ गया 2 और प्लस आर क्या है, आर कुछ भी नहीं है, यहाँ आर है, आर कुछ भी नहीं है तो यहाँ ले लेंगे 0। क्लियर है। अब इसका हमें महत्तम लिखना है। अब यहाँ हम लिखेंगे HCF बराबर 51, HCF कितना हो जाएगा 51, ये लास्ट वाला जो ये बचता है, लास्ट वाला जो बचेगा वो क्या हो जाएगा HCF होगा। या हम इसको यूं लिख सकते हैं, बार बार मैं बता रही हूँ, या इसको यूं लिख सकते हैं कि 6 6 8 6 7 और 2 5 5 का HCF इज इक्वल 51 होगा, यूं आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो के साथ, मतलब नेक्स्ट क्लास के साथ। इस सवाल नंबर 2 यानी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा, और तब तक के लिए आप मेरा इंतजार करें, फिर मिलते हैं। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भेजने की यानी पहुँचाने की कोशिश करें। आपका एग्ज़ाम कुछ ही महीनों बाद आने वाला है, आपको इन्हें सीखना बहुत ज़रूरी होगा। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है 10th का बोर्ड एग्ज़ाम जिसमें ये चीज़ें ना पूछी जाती हो, और मैं आपके लिए इतने समय लगा करके और इतनी प्यार से, इतने अच्छे तरीके से धीरे धीरे करके समझाई हो, जिस तरीके से आपको ऑफलाइन क्लास में समझाई जाती है। मैं ऑनलाइन क्लास नहीं बल्कि ऑफलाइन क्लास समझ करके आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके। तो मेरी इस मेहनत का थोड़ा सा फल दें, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँचे, और अगर वीडियो अच्छी आपको लग रही है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।